नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं अलस कथा को। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, जो अलस कथा है, यह जो अलस कथा पाठ है, वह किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से उद्धृत है? किस पुस्तक से लिया गया है? आप बताएँगे पुरुष परीक्षा से। किस पुस्तक से लिया गया है अलस कथा? तो आप बताएँगे पुरुष परीक्षा से। अलस कथा पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आप बताएँगे पुरुष परीक्षा से। अलस कथा जो पाठ है, वह कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। पुरुष परीक्षा कहानी का एक कहानी नहीं, बहुत सारी कहानियों का एक किताब है, कहानियों का एक ग्रंथ है। सारी कहानी है इसके अंदर। जो पुरुष परीक्षा है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसी में से एक कहानी यहाँ पे उठा के रख दिया अपने सिलेबस में, अपने पाठ्य में, अलस कथा। यहाँ तक समझे? पुरुष परीक्षा समझ लो कि बहुत मोटा-सा कोई पुस्तक है। जैसे मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि मोटा-सा कोई पुस्तक है, मोटी-सी कोई पुस्तक है। मान लो ना इनको, कोई मोटी-सी एक पुस्तक है और इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। इसी कहानियाँ में से एक कहानी लिया गया है, कौन-सा है? अलस कथा। ठीक है? तो पुरुष परीक्षा क्या है? पुरुष परीक्षा क्या है? कहानियों का एक संग्रह है, बहुत सारी कहानियाँ इसके अंदर है पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक में। इसी में से एक कहानी अलस कथा है जिसको अपने पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। ठीक है? आइए प्रारंभ करते हैं। इस पुरुष परीक्षा पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं? तो विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं? लेखक कौन हैं? तो आप बताएँगे विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। कौन है जी? विद्यापति। ठीक है। इस पुरुष परीक्षा पुस्तक को लिखने वाले कौन हैं? लेखक कौन है? तो विद्यापति हैं। विद्यापति मैथिली कवि, इनको मैथिली कवि बोला जाता है। विद्यापति को मैथिली कवि बोला जाता है, अर्थात ये बिहार के ही हैं। ठीक है? विद्यापति कहाँ के थे? बिहार के थे। इनको मैथिली कवि बोला जाता है। विद्यापति को मैथिली कवि बोला जाता है और अलस कथा जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ कहानी है, अलस कथा, इस अलस कथा जो कहानी है वो कहाँ से लिया गया है? आप बताएँगे पुरुष परीक्षा से। कहाँ से लिया गया है जी? पुरुष परीक्षा से। दूसरी बात, अगर आपसे प्रश्न करे कि अलस कथा पाठ को कौन लिखे हैं? अलस कथा पाठ को कौन लिखे हैं? विद्यापति, क्योंकि अलस कथा पाठ किसमें है? पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक में। पुरुष परीक्षा को अगर विद्यापति लिखे हैं, अर्थात इसी से ये लिया गया है, अर्थात पुरुष जो अलस कथा है, इनका भी लेखक कौन हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। ठीक है? विद्यापति को क्या कहते हैं? मैथिली कवि कहते हैं। तो आइए हम लोग कहानी को प्रारंभ करते हैं। आएगा मज़ा, कहानी सुनने में मज़ा आएगा। मिथिला का एक राजा था। मिथिला का एक राजा था, राजा का नाम पता नहीं, राजा का नाम का ज़िक्र ही नहीं है। इस पुस्तक में मिथिला का जो राजा था, उनका ज़िक्र नहीं है, उनके नाम का ज़िक्र नहीं है, लेकिन उनका एक मंत्री था, बहुत ही अच्छा मंत्री था, मंत्री का नाम है वीरेश्वर। मिथिला का एक राजा था, राजा का मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो मिथिला के एक राजा था, राजा का नाम पता नहीं, लेकिन उनका जो मंत्री था, मंत्री का नाम पता है, उनका नाम क्या है जी? वीरेश्वर है। मिथिला का एक राजा था, वहाँ का एक मंत्री था, उनका एक मंत्री था, मंत्री का नाम था कौन? वीरेश्वर। अब वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था जी? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। ये स्वभाव से, इनका स्वभाव कैसा था? ये स्वभाव से कैसे थे? तो स्वभाव से ये दानशील और कारुणिक थे। इनका स्वभाव कैसा था जी? दानशील वाला, दान देने वाला और कैसा? कारुणिक थे। कारुणिक कहने का मतलब दया वाला भाव, दया वाला भाव था इसके अंदर। दया भी था और क्या था? दानशील भी, यानी कि दानी था और क्या था जी? दया वाला भाव था। इनका स्वभाव कैसा था? कारुणिक और क्या? दानशील, दानशील और कारुणिक। कहने का मतलब दानी और दयालु, दानी और दयालु, दान भी देगा और दया, जिसके अंदर दया होगा वो दान दे भी सकते हैं, ठीक है ना? अब आइए, अगर आपसे प्रश्न करें वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? वो दानशील और कारुणिक थे। वह क्या करते थे? जो दुर्गत है, जिसकी गति सही नहीं है, दुर्गत जिसकी गति सही नहीं है, बेसहारा है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई स्त्री है, स्त्री का सहारा कौन होते हैं? उनके पति होते हैं। स्त्रियों को सहारा कौन देते हैं? उनको आश्रय कौन देते हैं? उनके पति देते हैं। बच्चों के सहारे, यानी कि बच्चों का सहारा कौन होते हैं?
बच्चों के सहारे कौन होती है? उनकी माँ होती है। उसी प्रकार जो आलसी लोग हैं, आलसी लोग का सहारा कौन थे यहाँ पर? आलसी लोग का सहारा यहाँ पर कौन थे? वीरेश्वर थे। तो जो व्यक्ति दुर्गत है, जिनकी गति सही नहीं है, ऐसे लोगों को और जो अनाथ लोग थे, इनको कौन? तो वीरेश्वर। वीरेश्वर क्या करते थे? प्रतिदिन इच्छा अनुसार क्या करते थे जी? भोजन दिलवाते थे, भोजन दिलवाते थे। अपने राजा जी से इनको भोजन दिलवाते थे। दुर्गत और अनाथ लोगों को जिनकी गति सही नहीं है और जो अनाथ हैं, दुर्गत और अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन दिलवाते थे। आपका जो मन करे वो खाइए, जो इच्छा है वो। रसगुल्ला खाने का मन है, रसगुल्ला खाइए। मतलब जो इच्छा करे वो खाइए। ऐसा इच्छा अनुसार भोजन दिलवाते थे। कौन? कौन दिलवाते थे जी? मंत्री वीरेश्वर दिलवाते थे अपने राजा जी से, अपने राजा से। अब देखिए इसके बीच में यानी कि दुर्गत और अनाथ लोगों के बीच में जो आलसी लोग हैं, आलसी लोगों को भी ये क्या करते थे? भोजन और वस्त्र दिलवाते थे। जो आलसी लोग था, आलसी लोगों को भी ये क्या करते थे? भोजन और वस्त्र दिलवाते थे। एक तो दुर्गत लोग हुए जिनकी गति सही नहीं है, दूसरा अनाथ लोग हुए। इन दोनों के मध्य में जो आलसी लोग हैं, आलसी किसको कहते हैं? आलसी मतलब जब जो काम करना चाहिए तब वो काम नहीं करेगा, टाल देगा कि कल करेंगे, कल पढ़ लेंगे। उनको आलसी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना? और इससे होता क्या है? वो असफल हो जाते हैं, उनका अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। वही बोल रहे हैं कि जो आलसी लोग हैं, आलसी लोगों को भी भोजन दिलवाते थे, आलसी लोगों को भी भोजन दिलवाते थे, दुर्गत और अनाथ के मध्य। इनको भी भोजन और वस्त्र दिलवाते थे। उसके बाद क्या हुआ? जब आलसी लोगों के सुख को देखा, आलसी लोगों को सुख मिला मतलब क्योंकि उन्हें कपड़ा भी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। अब ज़िंदगी जीने के लिए सामान्यतः का ही चाहिए ही क्या? भोजन दे दो, वस्त्र दे दो, एक घर दे दो। इनको भोजन, वस्त्र और आवास तीनों चीज़ मिल ही रहा है। इनको बहुत अच्छा सुख, कमाने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें बहुत ज़्यादा सुख मिलने लगा। इस सुख को जो धूर्त लोग था, जो धोखेबाज लोग था, वह भी क्या करने लगा जानते हैं? वह भी क्या करने लगा? कपट से, आलसी नहीं था, फिर भी कृत्रिम आलस्य दिखाकर यह भी भोजन ग्रहण करने लगे। जो धूर्त लोग हैं वह भी कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। अब जब भोजन ग्रहण करने लगेगा तो इससे क्या होगा? जो आलस्य है यानी कि आलसशाला है यानी कि आलस्य गृह है, जहाँ से भोजन, वस्त्र और कपड़ा वगैरह, भोजन, वस्त्र और भी जो हैं वो आलसियों को, दुर्गत को, अनाथ को दिया जा रहा था, वहाँ कम नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि 10 लोगों के लिए रसगुल्ला रखा हुआ था, लेकिन ऐसे लोग भी आ गए जिनको नहीं बुलाया गया था, वह भी आ जाएँगे तो वो रसगुल्ला खत्म हो जाएगा। तो जो अलसशाला है उसमें देखा कि जो धूर्त लोग हैं वह भी आलसी मतलब कि कृत्रिम आलस्य दिखाकर वह भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा था? जो अलसशाला था उसमें जो वस्तु था, जो द्रव्य था, वह बहुत अधिक व्यय हो रहा था, उनका खर्च हो रहा था। जब देखा कि बहुत अधिक व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो उन लोगों ने सोचा जो अलग-थलग का अधिकारी था, उन लोगों ने सोचा कि जो हमारे महाराज हैं, मतलब हमारे जो मंत्री हैं वीरेश्वर, वो अपनी करुणा से, दया भाव से इन लोगों के लिए भोजन देते हैं। लेकिन कपट से धूर्त लोग भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कपट से क्या कर रहे हैं? जो धूर्त लोग हैं, वह भी कपट से जो धूर्त लोग हैं, वह भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक समझ गए आलस-साला में अधिक द्रव्य व्यय हो गया मतलब बहुत अधिक धन खर्च होने लगा। उसके बाद जो नियुक्त वहाँ पुरुष था जिनको भोजन वगैरह देने के लिए रखा गया था, उन लोगों ने विचार किया, करुणा से हमारे महाराज जी यानी कि वीरेश्वर जी करुणा से जो बुद्धिहीन लोग हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है क्योंकि बुद्धि नहीं है तभी तो वो काम नहीं कर रहा है। जो बुद्धिहीन लोग हैं, उनको अपनी करुणा से वस्तु दिलवाते हैं। लेकिन जो आलसी नहीं है, वह भी कपट से जो आलसी नहीं है, वह भी कर कपट से क्या कर रहे हैं? भोजन को, वस्त्र को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार वो लोग विचार किया, बोला कि अगर हम लोग इनकी परीक्षा नहीं लेंगे, जाँच नहीं करेंगे कि असली में आलसी कौन है, तो ये तो हम लोगों का आलस्य होगा। ये काम हमें करना ही पड़ेगा कि जाँच करना ही पड़ेगा, असली में आलसी कौन है और नकली आलसी कौन है। ऐसा वो लोग क्या करते हैं, विचार किया और विचार करने के बाद वो लोग क्या करता है, आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के बारे में सोचते हैं। का जाँच करने के बारे में सोचते हैं कि कौन आलसी है, चलो चेक करते हैं। ऐसा विचार कर लिया और सब अलस-तला में सभी लोग सोए हुए थे। तो आलसी लोगों के लिए जो घर बनाया गया था, उस घर में सभी सोए हुए थे। जब सोए हुए थे, तो जो नियुक्त पुरुष था, उन लोगों ने क्या किया, सोए हुए लोगों पर आग लगा दिया। मतलब उस घर में ही आग लगा दिया। मतलब सोए हुए आलस-तला में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। जैसे ही आग देखा, आग देखकर सभी जितने भी धूर्त आए थे, जो जितने भी कपटी लोग थे, सभी धूर्त भाग गए। सभी धूर्त पलायन कर गए
और थोड़ा बहुत जो आलसी था, थोड़ा आलसी भी भाग गया। मात्र 4 आलसी वहीं बैठे रहे, मतलब वहीं सोए रहे और आपस में बातचीत करने लगे। मात्र 4 आलसी वहीं सोए हुए आपस में बातचीत करने लगे और जो पहला आलसी है, पहला आलसी बोलता है क्या? अरे कैसा हल्ला है? कितना शोरगुल हो रहा है, कैसा हल्ला है? पहला आलसी बोलता है, अरे कैसा हल्ला? आपस में बात कर रहे हैं चारों आलसी। तो पहला आलसी बोलता है, अरे कैसा हल्ला है? दूसरा आलसी दिमाग लगाता है, उनके पास दिमाग तो था नहीं लेकिन फिर भी दिमाग लगा रहे हैं। लगता है इस घर में आग लगा है, लगता है इस घर में आग लगा है। पहला आलसी बोलता है, अरे कैसा हल्ला है? दूसर का आलसी बोलता है, दूसरा आलसी बोलता है, दूसरा आलसी बोलता है, लगता है इस घर में आग लगा है। और फिर जाके जो तीसरा आलसी है ना, वो तो और खतरनाक है। वो बोलता है कोई धार्मिक नहीं है, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, जो इस समय भीगे हुए वस्त्र या कंबल से ढक दे हम लोगों को। अब भागने के बदला ये सोच रहा कि कोई आके कंबल हमारे ऊपर ढक दे। कितने खतरनाक आलसी है सोचिए। कोई धार्मिक नहीं है जो इस समय भीगे हुए वस्त्र या कंबल से ढक दे हमें। ऐसा तीसरा बोलता है। तो पहला आलसी क्या बोला? पहला वो आलसी बोलता है, अरे कैसा हल्ला है, कैसा कोलाहल हो रहा है। दूसरा बोला, लगता है इस घर में आग लगा है। और तीसरा बोलता है, कोई धार्मिक नहीं है जो इस समय भीगे हुए वस्त्र या कंबल से ढक दे। ऐसा हम लोग भी सोचते हैं। कोई नहीं है जो हमारा वस्त्र खींच दे, कोई नहीं है जो हमें भोजन दे दे। ये आलसीपन की हद है, खुद से काम कर लिया करें। और जब खाना-पीना खाते हैं तो जो भी आपका जूठा अथवा जो भी आपकी थाली है उसे स्वयं ही धोया करें, ठीक है? अब देखिए आगे चौथा, चौथा बोल रहा है, चौथा जो आलसी है वह बोल रहे हैं, "अरे वाह चाल! कितनी बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते?" जो चौथा आलसी है वो बोलता है, "अरे वाह चाल! इतनी बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो?" तो चौथा आलसी ये भागने के सिवा आपस में बातचीत कर रहे हैं, बताइए इससे ज़्यादा आलसी क्या हो सकता है? मौत उसके द्वार पर आया है, फिर भी वो आपस में बात कर रही नहीं कि भाग जाएँ। देखिए आगे, चारों को क्या किया? उस आलस गृह से केस पकड़ लिया चारों का, केस पकड़ के उस चारों को आलस गृह से बाहर करते हैं। और उससे भी ज़्यादा जब जान जाते हैं कि असली में यही 4 गो आलसी है जो खतरनाक है, मतलब मर जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा। भले ही भूख लगा हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। ये तो यही चाहता है कि अगर खाना भी कोई दे तो मुँह में खिला दे, ऐसा हालत है इनकी। तो चारों आलसियों का क्या किया? केस पकड़ के घर से बाहर किया और फिर जाके जान गया कि असली में यही आलसी है। फिर उससे भी ज़्यादा वस्तु मंत्री दिलवाते हैं और यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। तो